दोस्तों नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी लोग? आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे। तो और बताइए सभी प्यारे दोस्तों, क्या हो रहा है? चाय पानी नाश्ता हुआ कि नहीं हुआ? सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कहाँ कहाँ से हमारे वीडियो देख रहे हैं ये भी बताइएगा सभी प्यारे दोस्तों। और सुनाइए आप लोग, और सुनाइए सभी प्यारे दोस्तों। देख रहे हैं ना, ये मेरा घर है कबाड़ा कबाड़ा सा। क्या करें भाई। ये देखिए, ये है मेरा मंदिर। कहाँ गया मंदिर? देखो दिखा रहे हैं। ये देखो मेरा मंदिर, मेरी ममता की मंदिर है। ये मेरी माँ की मंदिर है। देखो ये मेरे भगवान जी हैं। ये देखो ये मेरी मम्मी है। देखो सामने ये मेरी मम्मी है। और ये देखिए बजरंग वहाँ है, क्या नाम है, महाकाल बाबा हैं। ये हनुमान स्वामी बाबा हैं। ये हैं खाटू श्याम बाबा हैं। इधर देखिए। और बताइए सभी प्यारे दोस्तों, कैसे हैं तब आप लोग? और सुनाइए और बताइए क्या हो रहा। कहिए तो बाहर दिखाएं आप लोगों को। लिपाई चल रहा है, लिपाई गोबर का लिपाई चल रहा है। तो और बताइए और सुनाइए आप लोग सभी प्यारे दोस्तों। और सुनाइए क्या हो रहा है। तो और बताइए। अभी हम लोग अब हम नहाने जा रहे हैं। हम लोग नहीं, वो लोग तो नहा चुकी हैं। आंचल रानी सभी लोग नहा चुकी हैं। और बताइए, कुल बचे हैं हम, सबसे बड़ी मलिच। हमें ये कि अभी 8 बज गया होगा, अभी नहाए नहीं हैं, लेकिन चल रहे हैं सभी दोस्तों नहाने के लिए। मैं जा रही हूँ, बस थोड़ी देर में ही जाऊँगी। और बताइए और सुनाइए। और सुनाइए। राम राम रसियो रे, राम राम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे, सब संकट हरियो रे, सब संकट हरियो रे, प्रभु मन बसियो रे। राम राम रसियो रे, राम राम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे, सब संकट हरियो रे, सब संकट हरियो रे, प्रभु मन बसियो रे। वीर हनुमाना अति बलवाना, राम राम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे। सब संकट हरियो रे, प्रभु मन बसियो रे। तो दोस्तों राम राम का नाम लीजिए। प्रभु मन बसियो, मन में बसे हैं प्रभु, है ना। सब संकट से है, यानी कि सब संकट हर लेंगे हम लोगों का प्रभु। ये प्रभु श्री राम, उनकी माया अपरंपार। तो और बताइए सभी प्यारे दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग? मैंने एक छोटा सा गाना गाया था, प्यारे गुरुदाता मंगता द्वारे खड़ा।
मेरा पुकारे पुकारे मुड़ कर देखो जरा, मेरे प्यारे गुरु दाता रे मंगता द्वारे खड़ा। मेरा पुकारे पुकारे मुड़ कर देखो जरा, मेहर कर देखो जरा, मेहर कर देखो जरा, मेरे प्यारे गुरु दाता रे मंगता द्वारे खड़ा। कब से रहा पुकारे पुकारे महर कर देखो जरा। तो प्रभु महर के जरूर देखेंगे, यानी कि मुड़ के जरूर देखेंगे प्रभु, है ना। और हम प्यारे गुरु, वो प्यारे गुरु दाता है, हम लोग मांगता है, यानी कि मांगने वाले उनके दरवाजे पे मांगते हैं खड़े होकर प्रभु, और हमारे प्यारे गुरु दाता हैं। गीता द्वारे खड़ा। तो हमको ज़्यादा आता नहीं है, थोड़ा सा केवल बस है। और दिल लगाना है तो पौधों से लगाओ, दिल लगाना है तो पौधों से लगाओ, दिल लगाना है तो पौधों से लगाओ। आदमी से क्या लगाओगे? पौधा लगाओगे तो छां देगा, और आदमी से प्यार करोगे तो धोखा मिलेगा, है ना दोस्तों। तो आप लोग पौधा लगाइए, छां लीजिए। और बताइए आप लोग, आज आप लोग के आशीर्वाद से यहाँ पहुँच गए हैं, बाकी हो सकता है आगे भी हम पहुँच जाएं। आप लोग का आशीर्वाद प्यार ऐसे बना रहेगा दोस्तों, तो आगे भी जाएंगे, उम्मीद कायम रहेगा, है ना। उम्मीद पे दुनिया है टिकी। और बताइए सभी लोग, आज हम बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं, मगर बहुत दुखी भी हैं, क्योंकि आज मेरी मम्मी का याद भी आ रहा है। और आज मैं बाहर गई थोड़ा गोबर डालने के लिए, तो मुझे मम्मी का याद आ रहा था, इसलिए, क्योंकि मेरी मम्मी ही सब बाहर एकदम सफाई सुथरा करती रहती थी, मुझे कुछ नहीं करना पड़ता था, लेकिन अब वही माँ का याद आता है, जो कि मम्मी मेरे लिए सब कुछ कर रही थी, सब कुछ मेरी माँ कर रही थी। हंसना, खाना, उठना, बैठना, सोना, जगना, नहाना, धोना, मतलब सब मेरी मम्मी करती थी मेरे लिए। मेरी मम्मी बहुत प्यारी थी, बहुत प्यारी, मगर मैं समझ नहीं पाई अपनी माँ को। अब याद आती है उनकी, हर बातें याद आती हैं। गाना भी चला है ना, माई होगी माई किधर खुशबू, पता नहीं कैसे गाना। तो सच बात है, माँ ही सब कुछ पूछती है, मगर बेटा नहीं पूछता है माँ की तरह, है ना दोस्तों। लेकिन आप लोग से निवेदन है हाथ जोड़ के कि अपने माँ बाप को कभी कष्ट, कभी दुख ना दें, क्योंकि सब कुछ मिल जाता है, माँ और बाप कभी नहीं मिलते। पैसे पे तो आप सब कुछ खरीद सकते हैं, माँ भी खरीद सकते हैं, बाप भी खरीद सकते हैं, सब कुछ खरीद सकते हैं। कहते हैं केवल प्यार नहीं खरीदा जाता पैसे से, तो बात सही है, लेकिन मेरे कहने का ये है कि माँ बाप नहीं कोई खरीद सकता है, क्योंकि माँ का दिल, माँ का कलेजा बच्चों के लिए हमेशा तड़पता है। और एक पिता है जो कि हम लोग को पाल पोस के बड़ा करता है, कमा के खिलाता है, सब कुछ मिलता है ना। माँ दुनिया है तो पिता हमारे जीवन है, तो इसलिए माँ पिता को कभी कोई कष्ट, कोई दुख ना दें दोस्तों। आप लोग हमेशा पिताजी की बात मानें, माता जी का बात मानें, और अपने मम्मी पापा को इतना प्यार दें, इतना प्यार दें कि उनको लगे कि हाँ मेरा बच्चा बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा है, ठीक है। तो आप लोग माँ और बाप पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आज ना मेरे पास माता जी हैं, ना ही मेरे पास पिताजी हैं, ना ही मेरा भाई है, तीनों नहीं हैं, तो मैं अकेली हो गई हूँ अब दोस्तों,
मैंने बहुत दुख झेला, बहुत सारा दुख झेला, इतना दुख झेला कि मैं बता भी नहीं सकती हूँ कितना मैंने दुख झेला है। तो आज मेरा दिल ही कर रहा था आप लोगों से बताने के लिए, तो इसलिए मैंने सोचा वीडियो में कह के बता देते हैं। तो मैंने बहुत दुख झेला अपनी ज़िंदगी में, जितनी भी उम्र होगी ज़िंदगी में मेरे पिताजी होंगे। तो मैं बहुत छोटी थी, मुझे पता नहीं कि मैं खुश थी कि मैं दुख थी, मुझे नहीं पता। लेकिन मेरी मम्मी आई तो मुझे बहुत खुश रखी। उसके बाद आगे दुख ही दुख मिला। पिताजी एक्सपायर हो गए, पहले भाई एक्सपायर हुआ, फिर पिताजी एक्सपायर हुए, उसके बाद बाबा एक्सपायर हो गए, अब मेरी मम्मी भी एक्सपायर हो गई। 2024 में यानी कि 10वां महीना था, 18 तारीख था दिन, मम्मी मेरी एक्सपायर हो गई। आज 18 तारीख है, आज मेरी मम्मी को 6 महीना पूरा हो गया मेरे दोस्तों, पूरा टोटल 6 महीना हो गया मेरी मम्मी को एक्सपायर है। लेकिन लगता नहीं है कि मेरी मम्मी एक्सपायर है, ऐसा लगता है जैसे कहीं घूमने गई है और अभी किधर से आ भी जाएंगी, ऐसा लगता है। लेकिन जब माँ की याद आती है ना तो कलेजा फट जाता है। तो आज ऐसे मैं हूँ सो प्यारे दोस्तों कि मैं माँ के लिए बहुत परेशान हूँ कि भगवान एक बार मेरी माँ को भेज देती, जो कहते मैं सब मानने के लिए तैयार थी, जो कहते मैं सब मानने के लिए तैयार थी। लेकिन एक बार भगवान भेज देते। आज 6 महीने से मैं रट रही हूँ माँ के लिए, लेकिन भगवान को थोड़ा सा भी तरस नहीं आया। जिस दिन मेरी माँ मरी थी, मैंने सुना मेरी माँ का तबीयत खराब है, उस दिन मैं भगवान से बहुत प्रार्थना करती आई, बहुत करती आई कि भगवान मेरी माँ को कुछ ना हो, मेरी माँ अच्छी हो जाए। लेकिन भगवान ने नहीं सुना। तो दोस्तों कहते हैं कि माँ ही सब कुछ है, मगर मेरे लिए मेरी माँ भगवान थी, क्योंकि मैंने पिता का साया नहीं पाया, माँ का पाया। तो माँ ने कैसे पाला पोसा तो मम्मी को ही पता है, तो मुझे ही पता है प्यारे दोस्तों। तो आज मम्मी को 6 महीना हो गया एक्सपायर हुए। सब कुछ याद आता है। बिस्तर पे बैठ के मेरी माँ खाना देती थी, मैं कहीं से आती थी पानी ले आती थी, तुरंत चाय मांगती थी, चाय नहीं जाता था। कभी शायद मेरे पास पैसा ना हो तो मेरी माँ मुझे दे देती थी। यानी कि मेरी माँ बहुत मुझे मानती थी, बहुत प्यार करती थी, बहुत ज़्यादा। अगर कहीं से आई मेरी माँ मुझे नहीं देखती थी तो राधा राधा कह के पूरा घर वालों से पूछती थी कहाँ गई राधा। और जब मैं बस्ती से काम करके आती थी तो मैं मेरी मम्मी को नहीं देखती थी, मैं सबसे पूछती थी मम्मी कहाँ, मम्मी कहाँ। तो दोस्तों माँ को नहीं देखते हैं तो बहुत दुख हो रहा है। बहुत दुख होता है। आइए माँ को हम दिखाते हैं मेरी मम्मी कैसी थी। मेरी माँ देखिए ये है, मेरी माँ ये है दोस्तों, जो कि ये भगवान है मेरे लिए। मैं इनको बहुत मानती हूँ, जान से ज़्यादा मानती हूँ दोस्तों। मैं इनके लिए जीती थी। जो मेरी माँ कुछ भी कहती थी मैं कहती थी नहीं ऐसा मत बोलो। मेरी मम्मी हमेशा कहती थी भगवान उठा लो, लेकिन मैं मम्मी से कहती जब तक मैं ज़िंदा हूँ कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी मम्मी पहले मर जाएंगी, नहीं तो मैं भगवान से कह के अपनी ज़िंदगी दे देती, भगवान को अपनी माँ को बख्श देती। तो दोस्तों आज 6 महीना हो गया, 6 महीने से माँ का प्यार नहीं मिल रहा है, क्योंकि मम्मी सामने है मेरी दीदी। तो सभी प्यारे दोस्तों से सॉरी, दरवाजे पे कोई आ गया था जो कि एक कार्ड देने आया था, तो इसके लिए बाहर जाने पड़ा।
उसके लिए सॉरी सभी लोगों से, दिल से सॉरी सभी प्यारे दोस्तों। तो मेरी माँ के लिए मैं आप लोगों से हाथ जोड़ रही हूँ, मेरी माँ के लिए आप लोग दुआ कीजिएगा कि जहाँ भी मेरी माँ रहे, माँ उनके आत्मा को शांति मिले भगवान। और अब जहाँ भी मेरी माँ जन्म ले वहाँ हमेशा खुश रहे, सारी खुशियाँ, दुनिया की सारी खुशियाँ मेरी माँ की झोली में डाल दें दोस्तों। और मैं सभी लोगों से बाय बाय करना चाहती हूँ क्योंकि मैं जा रही हूँ, थोड़ा काम में नहाना वाना है, इसलिए दोस्तों। बाकी मिलते हैं फिर, अभी थोड़ा काम वाम कर लें दोस्तों। बाकी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं, कोई ठिकाना नहीं, कुछ भी नहीं है दोस्तों। दुनिया बड़ा अनमोल है। मेरे माँ बाप मेरे लिए भगवान हैं दोस्तों। तो आप लोग दुआ यही कीजिएगा मेरी माँ खुश रहे दोस्तों। 6 महीना हो गया अभी मैंने अपनी मम्मी को भूला नहीं ना। मैं पूरी ज़िंदगी, जब तक मेरी ज़िंदगी रहेगी तब तक मैं नहीं भूलूँगी दोस्तों। मैंने मोबाइल में भी अपनी माँ का फ़ोटो रख रखा है। जिस दिन से मेरी मम्मी एक्सपायर हुई उससे अगले दिन से ही मैंने अपनी माँ का स्क्रीन पर फ़ोटो लगाया। पहले नहीं लगाती थी क्योंकि मुझे पहले एहसास नहीं था, लेकिन अब हर रोज़ अपनी माँ का चेहरा देखती थी सुबह सुबह। तब सुबह होता था, इसलिए मैं अपनी माँ का चेहरा इसलिए चलिए दोस्तों, तब बाय बाय सभी को। सभी लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने कामों में व्यस्त रहिए दोस्तों। और मेरा भगवान से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा खुश रहें, हमेशा खुश रहें। सारी दुनिया की खुशी आप लोगों को भी मिले, मेरी माँ को भी मिले दोस्तों। बाकी मेरा क्या, मैं तो रमता जोगी बहता पानी, मैं बहता पानी की तरह हूँ। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बस परेशानी ऊपर वाला चाहेगा तो दूर करेगा, नहीं चाहेगा तो कभी दूर नहीं करेगा। क्योंकि आज इतने साल से झेलते आ रहे हैं। 2001 में मेरे पापा एक्सपायर हुए थे, तब से मेरी मम्मी, 4 लड़की थी उनके पास, लड़का पहले एक्सपायर हो गया था। 4 लड़की को पालना पोसना, शादी ब्याह करना बहुत मुश्किल हो जाता है दोस्तों। ये तो जो माता होंगी, चाचा होंगी, उनको पता है। हम लोग तो अभी जो है पौधा है, छोटे छोटे बड़े हो रहे हैं, तो हम लोगों को ज़्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन जो बुजुर्ग माता पिता चाची चाचा होंगे उनको ज़रूर पता होगा कैसे बच्चों पाला जाता है, कैसे शादी ब्याह किया जाता है। मेरी मम्मी ने 4 लड़की थी, जब सभी का शादी ब्याह कर दी हैं दोस्तों। बाकी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, जैसे कि आज मैं बात कर रही हूँ आप लोगों से दोस्तों। अभी ना रहूँ तो ज़िंदगी का कोई ठिकाना नहीं है प्यारे दोस्तों। तो जब तक ज़िंदगी है तब तक जियो, ऐश करो, हंसते रहो, हंसाते रहो दुनिया को। मगर ऐश का मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी करो, नो। इसको अच्छे तरीके से ज़िंदगी जियो, ठीक है दोस्तों। बाकी आप लोग समझदार हैं सभी प्यारे दोस्तों, समझ सकते हैं मेरे दर्द को, मेरे भावनाओं को, मेरे कष्ट को, सभी चीज़ों को आप समझ सकते हैं प्यारे दोस्तों। बाकी जो भी होगा देखा जाएगा। हे भगवान मालिक, राम भरोसे मेरो नैया, पार लगाएंगे वो, जिसका कोई नहीं उसका है ऊपर वाला रखवाला। बाकी आप लोगों का आशीर्वाद बने रहेगा दोस्तों, तो मेरी ज़िंदगी अच्छे से कटेगी, अच्छे से रहेंगी। बाकी मेरी माँ की आशीर्वाद है, हमेशा दोनों हाथ मजबूत है मेरी। और मैं जब भी निकलूँगी अपनी माँ का आशीर्वाद लेके निकलती हूँ दोस्तों। हमेशा कहीं भी जाती हूँ, पहले भी मैं कहीं जाती थी तब भी अपनी माँ का पैर छूती थी, कुछ भी कहीं भी। तो मेरी माँ हमेशा कहती थी खुश रहो बच्चा। ऐसे आज भी है, जब मैं निकलती हूँ तो मंदिर से उनका पैर छू के निकलती हूँ, तो मेरा काम हो जाता है ना दोस्तों।
तो अगर कुछ कहने में गलती हुआ होगा तो क्षमा चाहते हैं, आप लोगों से माफ़ी चाहते हैं। आपकी छोटी बहन बेटी हैं हम, क्षमा कर दीजिएगा। अगर कोई भी बोलने में मुझसे भूल चूक हुई हो तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ आप लोगों से। पैर छू के माफ़ी मांगती हूँ, आप लोग माफ़ कर दीजिएगा। बाकी मैं बहुत गरीब हूँ, बहुत गरीब घर से हूँ दोस्तों। मैं भी जो है परेशान हूँ, गरीबी समझ सकती हूँ मैं, क्योंकि मेरे साथ बहुत अन्याय हुआ है, बहुत गरीबी झेलती हुई आज मैं 20-22 साल की हुई हूँ, तो सारी उम्र ऐसी ही बीत गई। बाकी दोस्तों क्षमा करिएगा, सभी लोग से बाय बाय करती हूँ, हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ और सभी लोग को बाय बाय।